अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो आज का रिव्यू एंड रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि क्या जो मेरे पॉइंट्स मैंने रखे हैं आप भी इसी चीज़ से एग्री करते हैं। आपके जहन में कुछ बातें हों तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले मेरा आज का ये पॉइंट है कि देखिए कौसर बीमार थी जो परसों की जब ये निकलने लगी थी ट्रिप पे निकलने से पहले इसने थंबनेल पे तो कौसर की तस्वीर शेयर की थी हॉस्पिटल की। खुद तो ये हॉस्पिटल गई नहीं हुई थी। साजिद को इसने कहा होगा कि जी तस्वीर लो और मुझे सेंड करो। वहाँ आपको तो पता है इसने यूज़ करना होता है कौसर को कहीं ना कहीं वीडियो में। साजिद ने भी कौसर के नाम से ही खाना होता है और इसने भी कौसर के नाम से ही थंबनेल लगा के खाना होता है और कमाना होता है। फिर उसको जी इसने फुल गालियाँ अपने सब्सक्राइबरों से पढ़वाई हैं कि देखो इसको जलन हो रही है, इसको हसद हो रही है, इसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये ट्रिप पे जा रही है, उसको छोड़ रही है, इसलिए काफ़ी ट्रोल किया गया कौसर को। अब देखिए जब इसके बेटे का ऑपरेशन था तब इसके पास रमज़ान था, अनीता थी, खुद ही गाड़ी ड्राइव कर सकती थी। वहाँ पे जो एक सियासी बीबी हैं, जो सियासी बाजी हैं, इनके साथ इनकी सिस्टर बनी हुई थी, वो इनके घर के पास रहती हैं। बकौल उनके कि उन्होंने आके ये दावा किया था कि हॉस्पिटल मैंने एक डॉक्टर को फ़ोन किया था, फ़ौजी हॉस्पिटल है वहाँ मैंने फ़ोन किया था कि उन्होंने इसके किसी फ़ौजी को डॉक्टर को उन्होंने इसके बेटे का ऑपरेशन किया है। मतलब कि इसकी हेल्प के लिए बहुत से वहाँ पे लोग थे, खुद भी ये थी, ये गाड़ी ड्राइव कर सकती थी। उसके बावजूद इसने वो कौसर को छोड़ने गया हुआ था गांव में साजिद, इसने उसको कॉल करके आनन फानन बुलाया है। मतलब खुद इससे कोई बर्दाश्त नहीं होती है कि वो कौसर के साथ चला क्यों गया है, वो किसी का काम क्यों कर रहा है। खुद जलन और हसद से भरी पड़ी है और लोगों के मुंह में ये कौसर को दे देती है। और दूसरी बात, जब कौसर बीमार हुई है निकलते वक्त तो इन्होंने इतना वेट नहीं किया। मेरे जहन में शायद ये था, इसलिए मैंने उस पर बात पे नहीं बोली कि इसने टिकट करवाई होगी, टिकट कैंसिल करो तो उस पर फिर दोबारा जो है जुर्माना पड़ जाता है, फ़ाइन हो जाता है। इसलिए ये कौसर को छोड़ के चली गई है तो कोई बात नहीं ना, अब इस पर नहीं बोला जा सकता। मगर अब ये जो लूर लूर फिर रही है पूरे गाँव में, मुझे तो ये नहीं समझ आई कि उसकी तबीयत ख़राब थी और साजिद का इतना मूड ख़राब, इतना मूड ख़राब कि भाई इसकी एंड टाइम पे तबीयत क्यों ख़राब होगी जब हम निकलने लगे। आप वहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि साजिद का फुल मूड ख़राब था। अब यहाँ पे जो बड़ी यूट्यूबर साजिद को लिया और साथ अपने बच्चों के चल पड़ी और लूर लूर फिर रही है। जब तुम्हारी बीबी टिकट ही नहीं थी तो तुम एक बंदी को छोड़ के जा रही हो, ना उसके पास कोई गाड़ी छोड़ के जा रही हो, ना कोई ऐसा बंदा उसके साथ छोड़ के जा रही हो कि कल कल आकर उसकी अगर तबीयत फिर दोबारा ख़राब हो गई या बच्चे की तबीयत ख़राब होगी तो कम से कम उसके पास कोई तो आसरा सहारा हो ना। लेकिन नहीं, जितनी घटिया और बेगैरत औरत ये और बेशर्म ये है ना, मतलब कि अपनी ही इसको पड़ी हुई है, अपनी ज़ात को ये सिर्फ देखती है कि मैं ही मैं हूँ और मेरे आगे कोई भी ना आए और कोई नज़र ना आए मेरे आगे। अब देखिए जी ट्रिप पर जा रही है तो ट्रिप पे जाते हुए पूरे रास्ते में गाने सुने जा रहे हैं। 2 दफ़ा इसने अपने व्लॉग में दिखाया कि ये जी गाने सुन रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मुहर्रम का कोई एहतराम नहीं है, कोई इसको एहसास नहीं है कि मुहर्रमुल हराम है और सिर्फ नाम की मुसलमान बनी हुई है। नाम मुहर्रम में देखिए इसने ट्रिप रख ली है, बड़ी ईद पे जब जाने लगती है कुर्बानी के, उस पर तब भी ये ट्रिप पे चली जाती है। ना इसने कुर्बानी दिखानी होती है, सिर्फ ये दिखा देती है जी मैं जानवर ले आई हूँ। एंड ईद के मौके पे ये ट्रिप पे चली जाती है। मुहर्रमुल हराम के महीने में ये ट्रिप पे चली गई है। मुहर्रमुल हराम में कौन ट्रिप पे जाता है? ये गम का महीना होता है, इसमें मुसलमान शादियां नहीं करते, कोई इस तरह का फंक्शन नहीं करते, कोई त्यौहार नहीं मनाते, सिर्फ और सिर्फ गम और अफसोस कर रहे होते हैं। चलो अफसोस तुम नहीं कर रही, कम से कम एहतराम तो करो। गाड़ी में जाते हुए सॉन्ग सुन रही हो और ईद पे तुम ट्रिप पे जा रही हो, मुहर्रम पे तुम पे ट्रिप पे जा रही हो, कोई तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई जी मैं किसी चीज़ का एहतराम ही कर लूँ। मगर नहीं, मुसलमानों का होने का सिर्फ ये दावा करती, मुसलमान ये है नहीं। और ये ब्लाइंड स्पॉटर कमेंट सेक्शन में जो कौसर को जलील करने आ रहे होते हैं ना, तो ब्लाइंड स्पॉटर कभी ये भी देख लें कि कौसर को वो किस हाल में छोड़ के आ गया। और इसके तो बेटा बीमार हुआ था और वो उसे छोड़ने गया था तो इसकी एक आवाज़ पे वो लबैक करता हुआ भागा आया था। अब ट्रिप नामा इसने स्टार्ट किया हुआ है जी। अब गांव चली गई है, पहले जी वो भिखारन के घर चली गई है जो फोर सिस्टर व्लॉग वाली है, उधर से आई है। वहाँ इसने अपना फोर सिस्टर व्लॉग वाली ने इसका पांडा खोल दिया है कि ये जा कहाँ रही है। फिर उसके बाद अपने भाई फ़ारूक के पास आ गया। फ़ारूक फ़कीर को देखो खड़ा हो गया मस्जिद के पास और कह रहा है जी देखें ये मस्जिद कितनी नीची हो गई है, यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, ये बहुत पुरानी मस्जिद है, इस पे पैसे लगने वाले हैं, इसकी छतें ख़राब हो गई हैं, जब बारिश होती है तो पानी टपकता है। मतलब कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन इतने एक्सपेंसिव ट्रिप पे जा रही है, इतने महंगे ट्रिप पे जा रही है, पूरी फैमिली समेत, कोई अकेली नहीं जा रही जो उसके पैसे नहीं लगेंगे, इतने पैसे लगा रही है। तो तुम बहन के साथ तुम मिलके, तुम इतने ज़मीनों वाले हो, थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा बेचो, मस्जिद पे लगाओ, अल्लाह के नाम पे सवाब कमाना है तुमने, अल्लाह का नाम लेना है, इस्लाम कार्ड खेल रहे हो तुम
तुमने जो बार बार भीख मंगे बने हुए हो तुम सारे ख़ानदान वाले, मस्जिद के नाम पे इकट्ठे कर रहे हो, तो तुम अपनी बहन से ले लो, बहन भाई दोनों मिलकर तुम थोड़ी ज़मीन बेचो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बहन ट्रिप कैंसिल करे, मस्जिद बनवा ले। जितनी कि वो जाके पैसे लुटा रही है ना ट्रिप पे, उसके इस ट्रिप से अच्छी खासी खूबसूरत मस्जिद बन सकती है बगैर किसी के हेल्प लिए हुए। मगर ये कैसे हो सकता है कि जाहिद पीछे नहीं हटा मस्जिद के पैसे मांगने से, तो आप कैसे पीछे हट जाएंगे। फोर सिस्टर व्लॉग वाली भिखारन ने मस्जिद के नाम पे मांग मांग कर अपना घर भर लिया, अपने घर को बना लिया है, तो फिर फारूक साहब पीछे क्यों हटे। वो भी तो मुकाबले की दौड़ में खड़े होंगे, इनके साथ मुकाबला करेंगे। ये भिखारन है तो वो भी भिखारी है। अब मस्जिद के नाम पर इन्होंने भी मांगना शुरू कर दिया। आपने एक जगह पर नोटिस किया होगा कि सितारा ने उसको रोकने की कोशिश की है, फारूक को उसने बात पलटी है, मगर जब देखा है कि वो बाज नहीं आया तो उसने दोबारा बात स्टार्ट की है। इसने शॉर्ट को वहाँ से कट कर दिया है, मगर फिर भी उसने दोबारा अपनी बात स्टार्ट कर दी और बीच में सितारा ने उसको टोका है। उसने उसे कहा है हाँ जी हम बनाएंगे, हम मिल के दोनों बहन भाई बना लेंगे, इस मस्जिद को बड़ा करके बना लेंगे। मतलब कि वो उसको टोकती रही है, मगर वो मुसलसल मांगने में लगा रहा है कि जी हमारी सपोर्ट करें, हम इस मस्जिद को बड़ा बनाना चाहते हैं। अब भाई फुल टाइम मांगी जा रहा है, मांगी जा रहा है, और बहन उसको रोकी जा रही है, मत कर भाई मत कर, हम पहले बहुत जलील हो चुके हैं ये मांग मांग के। मगर नहीं, फारूक साहब ने मांगने में ही लगे रहे हैं। एक क्लिप उसने कट कर दी है, आगे उसने फिर स्टार्ट की है वीडियो और आगे फिर फारूक भाई मांगने लग गए। मस्जिद के नाम पर फिर मांगना स्टार्ट हो गए हैं ये लोग। तो अपनी आंखें खोल के रखिएगा, मज़ीद इनको मत दें, इन्होंने फिर अपनी जेबें और अपने घर भरने हैं। अब ट्रिप के नाम पर भी अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर चुकी है सितारा मैडम। अच्छा आप लोग एक और भोंडापन सितारा का नोट करें कि आपने अपने अब्बू के नाम पे अगर ख़त्म दिलाना है, अव्वल तो इन दिनों में उनके अब्बू का ख़त्म होता ही नहीं है, झूठ बोल रही है। अपनी मर्ज़ी से ना ये साल में जब मर्ज़ी ख़त्म मना लेती है और जब मर्ज़ी बच्चों की बर्थडे मना लेती है। अपना झूठ बोलते हुए भी इसे पता नहीं होता कि मैं ज़रा पहले वाली, कई दफ़ा मैंने कहा है कि इसको चाहिए अपने पहले वाले ज़रा व्लॉग रिपीट कर लिया करे कि कहाँ पर इसने ये कहा है और नेक्स्ट टाइम इसने क्या कहना है, मगर ये कभी भी नहीं करने वाली। तो मैंने ये नोटिस किया कि जब तुम अपने अब्बू का ख़त्म दिलवा रही हो, तुम घर में बच्चों को बुलाओ, वहाँ कुरान खानी करवा लो, फिर वहाँ बांट दो, और फिर कब्र पे तुम जाकर खुद देखा हो या उधर दूर भी खड़ी हो। अगर औरतों का मना है, इस्लाम में वैसे भी औरतों का कब्रिस्तान में जाना मना है, अगर आप चली भी गई हो बाहर खड़ी हो नज्जों के साथ, तो आप इस तरह करो ना, फिर घर में दिलवा लो। अब ये क्या बात हुई, मिठाई उठाई फ्रूट उठाए कब्रिस्तान के पास रख के, तो ये अजीब सी तुमने हरकत की है। कब्र के पास ये चीज़ें रख के वहाँ मौलवी को बिठा लिया, बच्चों को बिठा लिया, और जी मौलवी ने पढ़ा और वहीं पे खड़े खड़े बांट दी है। और फ़ारूक आके मिठाई दे रहा है और आगे से कह रहा है कि मुबारक हो सितारा। मतलब कि किस चीज़ की मुबारक, तुमने ख़त्म दिलाया, ख़त्म हो गया वह तो जी मुबारक दे रहा है, और अल्लाह माफ़ करे अब्बा मार गए इसकी मुबारक दे रहा है। तो अल्लाह माफ़ करे, अजीब ही किस्म के लोग हैं, अजीब ही इनकी साइको है, अजीब पागल और वो जो है ना बेगैरत टाइप के और बेशरम टाइप के ये लोग हैं। और बेशर्मों, कब्र के पास कौन जाके इस तरह की चीज़ें रखता है, मिठाइयाँ और फल रखता है, और फिर ख़त्म भी दिलवाता है। मौलवी को भी उधर बिठा लिया, बच्चों को भी उधर बिठा लिया, वहाँ ख़त्म दिलाया, और फिर तो मिठाई बांटते हुए मुबारक दे रहे हो। मुबारक हो सितारा, मतलब किस चीज़ की मुबारक दे रहे हो कि अब्बा मार गया है। एक और पॉइंट नोटिस किया मैंने कि ये जब भी गांव जाती है, जब भी गांव जाती है बगैर नहाई नहीं निकलती। अब आप देखें गांव के जो भी घर के मर्द हैं, जैसे जाहिद हो गया, अपना हस्बैंड हो गया, उनको लेके गई हुई है, नज्जो थी, साथ फैमिली के बच्चे थे, अब वो सब नहा रही हैं, साथ में ये भी घुस के नहा रही है, नज्जो नहीं नहाई। मतलब वो मर्द साइड पे बैठ के चरपाइयों पे देख रहे हैं इसे और नहाने घुसी हुई है। वाइटी पे भी इसने नहाना ज़रूर दिखाना होता है, अपने घर के मर्दों को भी नहाना दिखाना होता है। इतनी ये बेशरम और घटिया औरत है कि इस नहाने पे ये इतनी दफ़ा ट्रोल हुई है, मगर इसको हया नहीं आती कि नहाते वक्त जिस्म को कपड़े चिपक जाते हैं। मगर इसको कोई हया और तमीज़ होगी तो ये बेशरम औरत को तो ये काम छोड़ेगी ना, इसने तो जान के ये काम ज़रूर करने होते हैं। स्विमिंग पूल पे इसने जाना होता है, गांव में आके इसने नहाना होता है, मतलब नहाने बगैर इसका कोई व्लॉग पूरा नहीं होता। जहाँ पानी देख लेती है नहाती ज़रूर है, जैसे भैंस घुस जाती है पानी के अंदर ना, ये भैंसा भी घुस जाता है पानी के अंदर। चले जी, ये तो बेशरम सितारा पर हो गई बात। अब आ जाते हैं सनिया शमिया पर। सनिया का कल का व्लॉग आया था जी, मेरी बहन की शादी हुई है, तो लोगों ने से बड़ा ट्रोल किया कि पहले तो तुम इतने दिन से पंजाब आई हुई हो, तुमने इतने एक दफ़ा भी जिक्र नहीं किया कि तुम्हारी बहन की शादी है। अब एकदम से शादी आई, शादी में कोई दिखाई भी नहीं दिया, आनन फानम शादी हो गई, कोई इर्द गिर्द नज़र भी नहीं आ रहा, और फिर इतना सा खाना बनाया हुआ था। पहले तुम कह रही थी मेरी बहन से सुलह नहीं है, अब हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर वो दीमा क्या कर रहा था शादी पे। साइमा को दिखाया नहीं गया हुआ, मगर कन्फर्म साइमा भी उस शादी में थी। मतलब सामने ये लोग ड्रामेबाजी क्रिएट करते हैं, हम लड़े हुए, हम एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, हम लोगों ने जीना मरना ख़त्म किया हुआ, हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, मगर पीछे फंक्शन हो, कोई बात हो तो ये इकट्ठे होते हैं। और आज के व्लॉग में इसने ये झूठ बोला है कि जी मेरी अम्मी गई है, मेरी अम्मी को वो बुलाती नहीं है साइमा, मगर पिछले दिनों में तो डेली के व्लॉग में वो अपनी अम्मी को दिखा रही थी, अपनी अम्मी के साथ
सैर सपाटों पे जा रही थी, बाज़ार जा रही थी, घर में साथ में अम्मी होती थी, वो तो अम्मी के साथ बोलती थी। अब ये कह रही है जी वो अम्मी के साथ भी नहीं बोलती, अम्मी शादी के लिए उसको लेने गई है और उसने अम्मी के साथ बड़ी इंसल्ट की है, अम्मी की बड़ी इंसल्ट की है, हमारी बड़ी की है, तो इसलिए मैं भी उनके घर नहीं गई, अम्मी भी नहीं गई। सरासर झूठ बोल रही है। साइमा शादी में ही थी और ये सब मिले हुए हैं, इनकी सुलह ही सुलह है और ये सारी ड्रामेबाजी और बकवास है, बेशरम लोग हैं ये सब मिले हुए हैं, वैसे ड्रामा करते हैं व्लॉग में आके कि हमारी लड़ाइयाँ हुई हुई हैं। और अम्मी वाला तो साफ झूठ आप लोगों को नज़र आ रहा है कि अम्मी इसके साथ ही होती थी साइमा के साथ और डेली वो व्लॉग में अपनी अम्मी को लेती थी। अब कहती है जी हानिया बच्ची, हानिया शादी में आ गई थी और नदीम जो थे वो भी आ गए थे, बहन नहीं आई। ये कैसे हो सकता है, उन दोनों को भेज दिया और वो साइमा पीछे रह गई हो। तो जी इन पे यकीन मत कीजिएगा, ये सब झूठे हैं, सब एक दूसरों को देख के एक दूसरों की कॉपियाँ कर रहे हैं और सब मिले हुए हैं। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।